नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आप सबको पता होगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले एक घोषणा की थी कि हम मध्य प्रदेश में सरकारी जो भी जितनी भी भर्तियां है उसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मौका मिलेगा। अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया ऑफिशियली और नहीं अभी तक वो लागू हुआ है ना। अभी जितनी भर्तियां आ रही है उनमें किसी में भी नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन गजट राजपत्र नहीं आया। क्योंकि जब तक राजपत्र नहीं आता तब तक नियम नहीं लागू होते। तो यहाँ पर आज उसकी पूरी रिपोर्ट आई है, उसमें क्या चल रहा है, अभी इस पर कुछ काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीज़ें देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए सरकार रास्ते तलाशने में जुट गई है। इसके लिए अन्य राज्यों के नियम प्राविधान का अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विभागों को भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश देने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट बनाने का अधिकारियों से कहा। मतलब अब वहां पर रिपोर्ट बनेगी जल्द ही। बताया जा रहा है कि भर्ती एजेंसियों से भी इस बारे में जानकारी ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ माह में लगभग 25,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। इसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड चयन परीक्षा आयोजित करेगा। ओके, परीक्षा ऑनलाइन होगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश मिलने के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग अन्य राज्यों से उनके भर्ती प्राविधानों को बुलाकर उनका अध्ययन कराने जा रहा है। इसमें यह देखा जाएगा कि मूल निवासियों के लिए क्या प्राविधान रखे गए हैं और किन किन पदों को पूरी तरह से राज्य के आवेदकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है ना। इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है कि किन किन पदों को आरक्षित किया जा सकता है। तकनीकी शिक्षा विभाग भी अपने स्तर से इस मामले को देख रही है। पीबी तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लिए रोजगार कार्यालय का पंजीयन अनिवार्य है। ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पंजीयन हर कोई करवा सकता है, तो ये कोई इशू नहीं है। अपर सचिव राजेश कुमार कोल का कहना है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए राज्य का रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। बताया जा रहा है कि सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए मध्य प्रदेश से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर सकती है। हालांकि विधि विभाग से परामर्श लेने के बाद ही सरकार के स्तर से इस मामले में कोई अंतिम निर्णय होगा। अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ, आप देख सकते हो ये, ठीक है। अब इसमें मैं ये न्यूज आई है तो इसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। शिक्षा विभाग को लेकर देखिए, वर्ग 1 पर ही लागू नहीं होगी, है ना। वर्ग 1 पर नहीं लागू होगी। वर्ग 2 पर भी अभी वर्ग 2 को लेकर अभी सीनियर क्लियर नहीं है दोस्तों, क्योंकि रोजगार पंजीयन का इशू ये कुछ कर सकते हैं। एक ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक न्यूज आई थी इसी टाइप की और उसमें यही बताया गया था कि रोजगार पंजीयन में हम 10वीं 12वीं अनिवार्य करेंगे। इस तरह से कुछ संशोधन करने की सोच रहे हैं कि अगर ये रोजगार पंजीयन में 10वीं 12वीं का नियम लागू कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये नियम सभी भर्तियों में लागू हो जाएगा, वर्ग 1 को छोड़कर। और ये फिर वर्ग 2 भी इसकी जद में आ जाएगी। लेकिन वर्ग अभी क्या हुआ है कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इन चीज़ों पर मुझे तो नहीं लगता। वर्ग 1 पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, वर्ग 1 को तो भूल ही जाओ। वर्ग 2 पर भी इसका नहीं पड़ने वाला है, संभावना है जहाँ तक है ना। वर्ग 2 पर भी नहीं पड़ने वाला है। आने वाली भर्ती वर्ग 3 पर 100% पड़ेगा, ये लिख लीजिए। वर्ग 3 पर इसका 100% पड़ेगा और जितनी भी आने वाली अब भर्तियाँ है उन पर इसका प्रभाव 100% पड़ने वाला है। कुल मिलाकर अब यहाँ पर एक बात और बताई जा रही है कि आने वाले कुछ माह में 25,000 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया होगी। तो हो सकता है इन चीज़ों के लिए भी उस पर अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो इन पर भी लागू होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज और अपडेट के लिए। धन्यवाद।